नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बेगूसराय में संदेहास्पद स्थिति में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग निजी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घर वालों का कहना है कि मौत जहरीली शराब की वजह से हुई है। ये अर्थी बम चंद्रवंशी की है। पूरा बिहार छठ का दौरा उठाने को तैयार है, लेकिन उससे पहले बम की अर्थी उठ गई। बम की मौत यूं ही नहीं हुई। शराबबंदी वाले राज्य में बम को शराब ने मार डाला, ये कहना है उसके घर वालों का। उधर उधर मैंने ये सीट फेंका था कि फेंका था ये पता नहीं, इतना मोटे पचलिट रहा था। कोई बच्चा उठा के ले, अब दारू था कि ये सीट ये पता नहीं, खराब था, लेकर अपना पीने वाला लोग पी लिए। इतना दिन से हमको ससुर पिता कुछ नहीं हुआ था, ये अचानक पिया है, 2 दिन से पिया है, उसको बाद क्या हुआ नहीं हुआ, 4 बजे भोरे से इसको तबीयत बहुत हालत खराब है। बम की पत्नी का कहना है कि शराब पीकर आए थे, जिसके बाद तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई। यही हुआ कि हाँ अब शाम भर दिन तो ठीक है था, अब एक ही 4 बजे कहे कि हमको तबीयत कुछ लगता है कैसे कैसे देह में गर्मी नहीं है। डॉक्टर यहाँ गया, पानी एक बोतल चढ़ा, दूसरा पानी चलते चले। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के उलाव गांव में मातम का माहौल है। मौत सिर्फ एक बम की ही नहीं हुई, बम के साथ संदेहास्पद स्थिति में छोटू की भी मौत हुई है, जबकि 2 लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घर वालों का साफ तौर पर कहना है कि इन सभी लोगों ने एक साथ शराब पी थी, जिसके बाद सबकी तबीयत खराब हुई। 4-5 बजे पी के दारू, अब बोले मर गए। घर वाले कह रहे हैं कि मौत शराब पीने के बाद हुई, लेकिन पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराना तक मुनासिब नहीं समझा, और जब सवाल हुआ तो जिले के एसपी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अभी चंद दिनों पहले रोहतास जिले में संदेहास्पद स्थिति में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिस पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सवाल खड़े किए थे। जबकि जनवरी से तक बिहार के अंदर 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं। पटना हाईकोर्ट ने 9 सूत्री और इसकी विफलता के कारण गिराए हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा इस पूरे मामले को गंभीरता से देखें और कोर्ट के निर्देश के अनुसार पूर्ण शराबबंदी को लागू करने का काम करें। कहने को बिहार में शराबबंदी है, लेकिन संदेहास्पद स्थिति में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल है कि आखिर शराबबंदी वाले राज्य में शराब से मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव गोपालगंज उपचुनाव में बीएसपी से उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव प्रचार करते हुए जहां बिना नाम लिए मामा मामी पर निशाना साधे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी की मामी का कहना है कि छठ में कम से कम भांजा तेजस्वी आशीर्वाद लेने ही आ जाते। के पात पर उगेले सूरज देवा झांकी झूकी, एक करेली छठ बरतिया की झांकी जो। लोक आस्था के महापर्व छठ के बीच बिहार में उपचुनाव हो रहा है। एक तरफ पूरे राज्य में छठ की छटा बिखरी हुई है, तो दूसरी तरफ प्रचार का जोर भी चरम पर है। गोपालगंज में तो रिश्तों की डोर पर प्रचार का शोर भारी है। गोपालगंज से तेजस्वी यादव की मामी भी बीएसपी की टिकट पर मैदान में है। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने मामा और मामी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने बिना नाम लिए इन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया। चुनाव है, लोकतंत्र में सबको ना आजादी है भाई चुनाव लड़ने का, कोई किसी को बांध सकता है, तो लेकिन भाई यहाँ बीजेपी का बी टीम सब है। बताओ, सब लोग लड़ेगा करेगा, क्या करेगा वो अकेले रह करके उन लोग। हालांकि गोपालगंज से चुनाव लड़ रही तेजस्वी की मामी इंदिरा देवी ने कहा कि बी टीम क्या है वो नहीं जानती। खुद छठ का व्रत कर रही इंदिरा देवी का कहना है कि वो तो जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं, साथ में अपने भांजे को भी आशीर्वाद दे रही हैं। जिला में आए हैं, तेजस्वी जी आए हैं, जिला में भांजा आए हैं, बाकी मेरे पास आशीर्वाद लेने नहीं आए हैं। मेरे तरफ से मैं पर्व भूखी हुई है, तो पर्व भूखी है तो मेरे तरफ से आशीर्वाद है। छोटा बच्चा है, गोदी में खिलाए हैं।
आरजेडी उम्मीदवार के लिए चुनावी रणनीति बनाने गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी यादव से जब यही सवाल हुआ कि क्या वो छठ पर अपनी मामी का आशीर्वाद लेंगे, तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। आपकी मामी भी छठ कर रही है, क्या आशीर्वाद लेंगे? आपकी मामी भी छठ कर रही है, क्या? जो लोग छठ करते हैं, हम सब लोगों से, सबका बड़े लोगों का आशीर्वाद तो रहना ही चाहिए छोटे पर। राजनीति का पहिया तो वैसे भी रिश्तों की डोर को नचाता रहा है। देखना ये होगा कि छठी मैया का आशीर्वाद इस बार गोपालगंज में मामा साधु यादव उनकी पत्नी इंदिरा यादव के साथ रहता है या भांजे तेजस्वी यादव के साथ। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। गोपालगंज में तेजस्वी यादव और ललन सिंह एक मंच पर दिखे, लेकिन तेजस्वी यादव के भाषण शुरू होने से ठीक पहले ललन सिंह मंच छोड़कर वहां से निकल गए। ललन सिंह के मंच से उठकर जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाया। हालांकि ललन सिंह का कहना है कि उनका पहले से कार्यक्रम तय था, इसलिए वो भाषण खत्म करके मंच से उतर गए। बिहार की राजनीति में शुक्रवार से ये तस्वीर चर्चा में है। वीडियो में दिख रहा है कि तेजस्वी यादव मंच पर बैठे हुए हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उठकर चल देते हैं। इस तस्वीर के सहारे बीजेपी ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल शुक्रवार को गोपालगंज में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार करने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी आए थे। दोनों एक मंच पर साथ साथ बैठे भी दिखे, लेकिन तेजस्वी यादव के भाषण शुरू होने से ठीक पहले ललन सिंह मंच छोड़कर वहां से निकल गए। ललन सिंह के मंच से उठकर जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वभाव में ही धोखा है। जब वो एनडीए के साथ थे तो उन्होंने बीजेपी को हराया और अब वो मोकामा और गोपालगंज में आरजेडी को हराएंगे। हम लोगों के साथ थे तो हम लोगों को हरवाने का काम किया, और अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं तो चाहे मोकामा का उपचुनाव हो या गोपालगंज का उपचुनाव हो, वो राष्ट्रीय जनता दल को हरवाने की साजिश कर रहे हैं। कल ही का वाकया है कि जब गोपालगंज में ललन सिंह जी तेजस्वी यादव का मंच साझा कर रहे थे तो तेजस्वी यादव के भाषण के पहले ही ललन सिंह उठ के चले गए और उनके कार्यकर्ता नेता भी चले गए। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उनका पहले से तय कार्यक्रम था, इसलिए अपना भाषण खत्म करने के बाद वो मंच से चले गए। और उनके साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थे। तेजस्वी जी की एक मीटिंग थी, उसको भी यहाँ पे जाना पड़ा, इसके कारण विलंब होगा, वहाँ पे क्षमा प्रार्थना। तेजस्वी जी की एक मीटिंग थी, उसको भी यहाँ पे जाना पड़ा, इसके कारण विलंब होगा, वहाँ पे क्षमा प्रार्थना। कई बार राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। गोपालगंज में बीजेपी से सतर्क रहने को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत गर्म है। पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन से। शाहनवाज जी, गोपालगंज और मोकामा दो जगहों पर उपचुनाव हो रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम ने कहा है कि सतर्क रहने की जरूरत है, बीजेपी से सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। कहाँ पे कभी छठ में कहीं हिंदू मुस्लिम बिहार में हुआ है? छठ का त्यौहार तो पूरा बिहार मिलकर मनाता है। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? अरे डिप्टी सीएम हो गए हैं, थोड़ा सा धीरज रखिए, इस तरह की ज़बान मत बोलिए। वोट के लिए आप हिंदू मुस्लिम का कोई शब्द आ नहीं रहा, ज़बरदस्ती इसको डाला जा रहा है। ये काम क्योंकि मोकामा गोपालगंज में राजद हार रहा है, इसलिए वोट के खातिर इस तरह का बयान दिया जा रहा है, ताकि थोड़ा जो पिछली बार जो माइनॉरिटी के उम्मीदवार को खड़ा किया था, इस बार टिकट नहीं दिया माइनॉरिटी के लोगों को, तो माइनॉरिटी वोट दाएं बाएं न चला जाए, इसलिए वो गोपालगंज के मुसलमानों को डरा रहे हैं ये भाषण देके। क्या ज़रूरत है इस तरह की भाषा? आप चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, ये सब बात क्यों कर रहे हैं? ये शोभा देता है एक जिम्मेदार पद के व्यक्ति को।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन अनिल शर्मा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। मुंगेर और लखीसराय में 10 नक्सली वारदात को अंजाम देने वाला हार्डकोर नक्सली मुकेश मंडल गिरफ्तार हो गया। मुकेश मंडल को जिला पुलिस, नक्सल सेल और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। मुकेश मंडल को एएसपी अभियान के नेतृत्व में दशरथपुर के सारोबाग जंगल में संयुक्त ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया गया। मुकेश मंडल पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मुकेश मंडल की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। छठी मैया बरत तोहार। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। पटना में छठ व्रती के घर पर कैसा माहौल है, जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व का दूसरा दिन है आज। खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद जो व्रती हैं वो 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत कर चुकी है। लेकिन जिन्होंने व्रत नहीं किया है वो अपने गीतों के माध्यम से भगवान भास्कर की आराधना कर रही हैं। जो व्रती हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये व्रत भगवान भास्कर के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। अगर उनका आशीर्वाद ना हो तो 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो करना मुश्किल होगा। जो व्रती है पिछले कई सालों से ये व्रत कर रही है। आज से 36 घंटा निर्जला रहना है, कितना मुश्किल है, क्या विश्वास है? विश्वास बहुत ज्यादा है। ये पर्व विश्वास और आस्था पे ही टिका रहता है, तभी लोग इतने लंबे पर्व को आसानी से कर सकते हैं। कितने सालों से छठ कर रही हैं आप? जी ये तो मेरा दूसरा साल है। भगवान इतनी शक्ति देते हैं कि 36 घंटे निकल जाए। शक्ति सब भगवान का ही दिया हुआ है, वरना इंसान के बस में मतलब इतने दिनों का निर्जला व्रत करना और इतने शुद्धता और पवित्रता से इस व्रत को निभा लेना, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये विश्वास है भगवान भास्कर की शक्ति है कि 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो आसानी से ये कर पाती हैं। जो महिलाएं हैं जो व्रत नहीं कर रही लेकिन अपनी तरफ से भगवान भास्कर की आराधना कर रही है, छठी मैया की गीत गा रही हैं और ये तमाम लोग लगातार इस तरीके से गीत गाकर अपनी आराधना भगवान के सामने प्रकट कर रही है। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। भगवान पर कितना विश्वास? बहुत विश्वास है। छठ कभी कर पाई हैं आप? नहीं, अभी नहीं की है छठ, लेकिन गीतों के माध्यम से उन्हें प्रणाम करती हैं। हाँ, प्रणाम करते हैं, मन खुश रहता है छठ करने के लिए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? अनुजा रश्मि। छठ की है कभी आप? नहीं, छठ नहीं किए हैं, लेकिन गीतों से उन्हें प्रणाम करते, गीतों से प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, अपनी अपनी आराधना है। आपका क्या नाम है? अर्पणा कुमारी। छठ घाट तो गई होंगी आप? जी बिल्कुल। कैसा लगता है, क्योंकि अब निर्जला व्रत की शुरुआत हो गई है, अब घाट पे भगवान भास्कर को प्रणाम करेंगे? बहुत अच्छा लगता है। इंतजार रहता है? बहुत इंतजार होता है इन दिनों का। ये तो महापर्व है, सारे बिहार और यूपी वालों को इस दिन का इंतजार रहता है। बिल्कुल, और वाकई सिर्फ बड़े ही नहीं, जो बच्चे हैं उन्हें भी इंतजार होता है, क्योंकि जो पटना से बाहर रहते हैं, देश विदेश में रहते हैं, वो भी अपने घर वापसी करते हैं और ऐसे में जो छोटे बच्चे रहते हैं वो भी अपने परिवारों से मिलते हैं, उत्साहित रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार से उनका जो प्रेम है वो बढ़ता है, भगवान की आराधना करते हैं। और यही वजह है कि कहते हैं कि छठ त्योहार नहीं, छठ मोह का धागा है हम बिहारियों के लिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। दिल्ली में बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर के घर छठ पूजा की रौनक है। विवेक ठाकुर की पत्नी मीनाक्षी ठाकुर ने खरना पूजा की और पूरे परिवार ने महाप्रसाद ग्रहण किया। सांसद की पत्नी कई सालों से छठ पूजा कर रही हैं। खरना पूजा के दौरान सांसद के घर भक्तिमय माहौल दिखा। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन। मंत्री अशोक चौधरी के यहां छठ पूजा की रौनक दिखी। उनकी पत्नी कई सालों से छठ पूजा करती आ रही हैं। खरना पूजा के बाद अशोक चौधरी के घर सबने खीर और रोटी का महाप्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही 36 घंटों का निर्जला उपवास भी शुरू हो गया है।
खरना का प्रसाद बन गया, अब बारी है खरना पूजा की। और देखिए हर आमो खास के यहाँ इस वक्त इसी तरीके से खरना पूजन किया जा रहा है और तमाम लोग जो हैं वो आज के इस महाप्रसाद में और खरना पूजा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी हैं जो वर्षों से छठ पूजा कर रही हैं। आज खरना पूजा भी आप यहाँ पर कर रही हैं, परिवार के सभी सदस्य हैं और एक नए सदस्य भी हैं जिन्होंने इस वर्ष शुरुआत की। हाँ जी, मेरे देवर हैं, वो उन्होंने अशोक जी के छोटे भाई हैं, उन्होंने भी शुरुआत की है छठ पूजा की। आज क्या क्या प्रसाद में बनाया है आपने? आज हम लोगों ने खीर बनाया है और मतलब चावल और दूध का, और रोटी बनी है, दोस्ती रोटी बनती है, 2 रोटी को साथ मिलके बनाते हैं, वो बना है, और पेठा जैसा बनता है चावल का, वो बना है। अलग अलग दिए जल रहे हैं और प्रसाद भी कई जगह पर रखे हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली जितना सूप होता है उसी हिसाब से सब सूप का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, और उनका एक एक दिया अपना भी जल रहा है, और एक सूर्य भगवान को वहाँ दिया गया है, तस्वीर है उनकी, और उनके लिए उनके नाम पे एक दिया जल रहा है। तो बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो खूबसूरती है, जो साफ सफाई होती है इसमें, और जितना श्रद्धा के लिए हम बात करें तो वो यहाँ दिखाई देता है। और घर में यदि एक लोग करते हैं तो तमाम लोग जो घर के अन्य सदस्य होते हैं उनकी भी भूमिका काफ़ी होती है। आप भी इसमें लगी होंगी और ख़ास तौर पर चूँकि आपकी बहू पूजा कर रही हैं तो तैयारी भी आपने की होगी। हाँ, अच्छे से तैयारी किया हमने, 2-3 दिन से लगे हुए हैं इसमें, ताकि साफ़ सफाई रहे, अच्छे से हो, कोई टूटी नहीं हो, और प्रसन्न हो भास्कर जी, बच्चों को खूब आशीर्वाद दें और यहाँ देशवासियों को आशीर्वाद दें, तरक्की करें हमारा बिहार। कल असे अवर्ग की तैयारी भी करनी है। हाँ, ठेकुआ भी बनाना, ठेकुआ बनाएंगे, लरुआ बनाएंगे और सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। छोटा बेटा आया है बाहर से, उसको भी इस बार पता नहीं कैसे प्रेरणा मिली, करने के लिए तैयार हुआ, छठ कर रहा है पहली बार। बहुत 11 साल से कर रही है, हम तो बहुत साल करके छोड़ दिए। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि लोग बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, लेकिन छठ पूजा नहीं बदलता है। छठ पूजा की जो पद्धति है, जिस तरीके से विधि विधान के साथ और जिस भाव के साथ छठ पूजा किया जाता है, लोग उसी भाव से करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार छठ पूजा में कई नए लोग, खास करके जो युवक हैं, युवतियां हैं, वो इसमें अब दिलचस्पी दिखा रही हैं। तो इससे मतलब साफ है कि छठ पूजा का महत्व कितना है हमारे लिए। शैलेंद्र, विजिटिंग पटना। पटना में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नितिन नवीन के घर खरना पूजा की रौनक दिखी। छठी मैया को खीर और रोटी का भोग लगाकर उनकी पत्नी ने महाप्रसाद ग्रहण किया। नितिन नवीन की पत्नी कई सालों से छठ पूजा कर रही हैं। छठ पूजा के दौरान पूजा के दूसरे दिन खरना पूजा का सबसे विशेष महत्व माना गया है। आप सबों को भी छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या-क्या तैयारी किया है इस बार आपने कल के लिए, और अभी क्या-क्या प्रसाद बना है? अभी तो खीर और रोटी बनता है हमारे यहाँ, वो बना है। कल ठेकुआ बनेगा और फलों के साथ सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। घर पर अर्घ देने की तैयारी है या फिर गंगा घाट जाना है? घर पर ही हो जाएगा। पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। व्रतियों ने भगवान भास्कर को भोग लगाया और फिर महाप्रसाद ग्रहण किया। इस तरह से छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कल छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ प्रदान करेंगे। वहीं महापर्व के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। छठ व्रतियों का कहना था कि सच्चे हृदय से मांगी गई सभी मनोकामनाएं छठी मैया पूरी करती हैं। 2 साल से आ रहा लिए जहानाबाद जिला से छठ पूजा करे। गंगा माई भी रुए हैं, हम खरना करते हैं, ये है हम बनाते हैं, ये रहते हैं, अर्घ भी देते हैं। क्यों पटना के घाट पर क्यों करते? पटना के घाट पर देश समांग सुखी संपत्ति ला बाल बच्चा लगी करने आते हैं। सीतामढ़ी लक्ष्मणा घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। काशी के पंडितों ने भव्य आरती कर लोगों का मन मोह लिया। लक्ष्मणा घाट की महाआरती 3 दिनों तक चलने वाली है। छठ पूजा के पावन अवसर पर संध्या अर्घ के समय भी महाआरती का आयोजन किया जाना है। सीता सखी के रूप में विख्यात मालती सिंह की पूरी टीम ने महाआरती का आयोजन किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लोक आस्था का महापर्व छठ में